प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले वाले वीडियो में व्यवहारवाद का अर्थ, परिभाषा एवं उसकी मूल मान्यताओं पे डिस्कस किया था, पे चर्चा की थी। आज हम उसके आगे इस बात पर चर्चा करेंगे कि व्यवहारवाद की कुछ विद्वानों के द्वारा जो आलोचनाएं की गई वह क्या है और आलोचना के बावजूद भी व्यवहारवाद की उपयोगिता क्या है। देखिए, व्यवहारवाद ने जब अपना कदम रखा था तो उस समय उसने परंपरागत जो अध्ययन है उस उपागम का खंडन किया। राजनीति विज्ञान के अंदर कई मान्यताएं उस समय थी, परंपरागत अध्ययन उस समय चल रहा था। तो राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत अध्ययन है ना, जो परंपरागत उपागम था उसका इन्होंने खंडन किया। परंपरागत अध्ययन उपागम क्या था कि ऐतिहासिक, संस्थात्मक और वैधानिक, क्योंकि उस समय ऐतिहासिक ही ज़्यादा होता अध्ययन किया जाता था, संस्थात्मक अध्ययन किया जाता था, है ना, वैधानिक अध्ययन किया जाता था, यथार्थ अध्ययन नहीं किया जाता था। और तीसरी मान्यता किस प्रकार था कि उस समय मूल्यों पर जोर दिया जाता था। तो व्यवहारवादियों ने क्या किया था, राजनीति विज्ञान में मूल्यों के बजाय तत्वों के, है ना, तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी आलोचनाएं की गई। व्यवहारवाद की स्वयं जो व्यवहारवादी थे उन्होंने ही इसकी आलोचना की गई और उसके उपरांत एक नया उपागम जो हम अगले उस पर पढ़ेंगे, उत्तर व्यवहारवाद, हमारे सामने आया। तो उसकी आलोचना या कमियां क्या कही जाती हैं उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। देखिए, व्यवहारवाद की आलोचना और कमियों में कहा जाता है, पहला कि इसके अंदर अत्यधिक आडंबर था, है ना, बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया था। यह विशुद्ध विज्ञान नहीं है, इसमें नवीन तकनीकों पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, इसमें मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है, परिमाणीकरण संभव नहीं है, और ये जो पद्धति है वह अत्यंत खर्चीली पद्धति है। यह बिंदु जो हैं व्यवहारवाद की आलोचना या उसकी कमियां बताते हैं। अब हम देखते हैं कि अत्यधिक आडंबर क्या था, कि व्यवहारवादियों ने इसमें क्या किया, भारी भरकम शब्दावलियों का प्रयोग किया। अतः केवल इसके अंदर ये इस बात की बड़ी कटु आलोचना की जाती है कि व्यवहारवादी विचारकों ने जिस भारी भरकम शब्दावली का प्रयोग किया उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है यह केवल क्या है, एक शब्द आडंबर है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वकील जिस प्रकार बेकार की दलीलें करते हैं उसी प्रकार आधुनिक विद्वान केवल शब्दों के जाल में सबको उलझाकर इसको व्यवहारवाद की संज्ञा देते हैं। ठीक है ना। जैसा कि डॉक्टर एस पी वर्मा ने कहा है कि तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फूहड़ शब्द जाल का आविष्कार करके रख दिया। इसमें इतने शब्द हैं कि व्यक्ति उलझ कर रह जाए। दूसरा कहा है विशुद्ध विज्ञान, इसको यह विशुद्ध विज्ञान नहीं है, क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांतकार राजनीति विज्ञान को क्या बनाने के पक्ष में थे, विज्ञान बनाने के पक्ष में थे, जबकि ये संभव है ही नहीं। व्यवहारवादी इस तथ्य को भूल जाते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों और राजनीति विज्ञान के तथ्यों में बहुत अंतर है। राजनीति विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञानों के तथ्यों की तुलना में बहुत ही जटिल, अत्यधिक परिवर्तनशील, क्योंकि इसमें मानव है, न तो उसकी हर धारणा का मापन हो सकता है, न ही सत्यापन हो सकता है। इस कारण से राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के समकक्ष बनाने के लिए बनाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, क्योंकि राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से नहीं विज्ञान बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इसमें परिस्थितियां बदलती रहती हैं, सभी तथ्यों का ना तो मापन हो सकता है, ना ही सत्यापन हो सकता है। मतलब विज्ञान का कोई भी नियम इसके अंदर पूरी तरह से लागू नहीं हो सकता। यह इसकी दूसरी आलोचना। तीसरा कहा जाता है नवीन तकनीकी का बल, अत्यधिक बल इन्होंने दिया है। अब आप ये देखिए कि व्यवहारवादी जो है तथ्यों को और आंकड़ों को क्या करते हैं, एकत्रित करने में उलझते रहते हैं, और इससे क्या होता है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो तो भुला दिए जाते हैं, केवल पद्धतियों पर ही महत्व देना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जैसे कोई राजनीतिक घटनाओं और समस्याओं के आंतरिक तत्वों का साक्षात्कार एवं प्रश्नावलियों की प्रविधियों से पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य है, अतः राजनीतिक अंतस्थल का सत्यापन असंभव है। तो ये तकनीकों और पद्धतियों में ऐसे उलझे कि जो मूल समस्याएं हैं उनको ही भुला बैठे, है ना। वास्तविक समस्या क्या होता है, काम करते 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 जो समस्या क्या थी उस पर तो नहीं, और तथ्य और आंकड़े इकट्ठे करने में ये लगे रहे, नई नई तकनीकों का प्रयोग करने के अंदर ये लगे रहे। फिर उन्होंने कहा कि मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं कि भाई मूल्य निरपेक्ष रहना चाहिए। कौन कहते हैं? व्यवहारवादी। कि अध्ययन कैसा होना चाहिए, इनकी विशेषता है कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन इसमें होना चाहिए। देखिए कि अनुसंधानकर्ताओं के व्यक्तिगत मूल्य कहीं ना कहीं उसके निष्कर्ष को प्रभावित तो करेंगे ही, है ना। कोई भी काम कर रहा है, जब कोई शोधकर्ता अपना शोध प्रारंभ करता है
तो शोध संबंधी विषयों के चुनाव में वह अपने मूल्यों, अपने हितों, अपनी इच्छाओं, अपनी जिज्ञासाओं, हर चीज़ से वो प्रभावित होता है। तो मूल्य निरपेक्षता का परिणाम, जैसा कि लियो स्ट्रॉस ने कहा भी था, गटर की विजय हो सकता है, और यही हुआ कि तथ्यों को मूल्यों से अलग किया गया, केवल तथ्यों को अपनाया गया, क्योंकि इसे विज्ञान बनाना था और उसमें भावनाओं का कोई स्थान नहीं दिया गया। जबकि शोधकर्ता जब शोध करेगा तो उसकी भावनाएं तो उसके अंदर जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। फिर कहा है कि प्रमाणीकरण किया जाए इसका, लेकिन प्रमाणीकरण भी इसमें संभव नहीं है। राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाना तो संभव है ही नहीं, है ना। और इस तथ्य को भुला देते हैं वे कि प्राकृतिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के तत्वों में बहुत अंतर है। यहाँ पे व्यवहारवादी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि व्यवहारवादी इस तथ्य को भुला देते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान के तत्वों में बहुत अंतर है। राजनीतिक विज्ञान के तथ्य प्राकृतिक विज्ञान के तथ्यों की तुलना में बहुत अधिक जटिल हैं और अत्यधिक परिवर्तनशील है। जैसा कि कार्ल पॉपर के शब्दों में कि राजनीति वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियाँ अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए हम इसको प्रमाणीकरण नहीं कर सकते। फिर कई अत्यंत खर्चीली पद्धति है कि अमेरिका में व्यवहारवादी अध्ययन के नाम पर करोड़ों डॉलर खर्च किए गए, बार बार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, सर्वेक्षण किए जाते हैं, विश्लेषण करने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये देखिए कि इसलिए क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए हम व्यवहारवाद की एक कमी ये भी मानते हैं कि इसमें अत्यंत खर्चीली पद्धति है। फिर क्या एक व्यवहारवादी ये सब बातें जो हमने किसमें देखी हैं कि भाई ये फिर भी है कि भाई अन्य पद्धति के महत्व को ये नकारती है। हम कई और भी इसके आलोचनाएं कर सकते हैं, है ना, और कि भाई ये दूसरी पद्धतियों को इसने नकार दिया है। सूक्ष्म अध्ययनों के विषयों को वृहत स्तर पर भी लागू करने की, अगर आप छोटी सी जगह तो आप शोध कर रहे हो, फिर उसको बड़े पैमाने पर अगर उसको लागू करना चाहते हो तब भी आपका अध्ययन सही नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि केवल व्यवहारवाद की आलोचना ही नहीं है, उसने एक प्रयास तो किया था कि भाई राजनीति विज्ञान को हम एक विज्ञान बनाने की श्रेणी में ले जाएं, है ना। तभी तो आगे के सारे अध्ययन इसमें हुए कि व्यवहारवाद के कारण ही आज राजनीति विज्ञान को नवीन राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इसके तर्क के पूर्ण निर्णय उन्हें नीति निर्माण में योगदान देकर सोशल इंजीनियरिंग का माध्यम बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाया इन्होंने, है ना। तो व्यवहारवादी क्रांति के प्रारंभिक दौर से परंपरागत विचारकों, व्यवहारवादी विचारकों के बीच शुद्ध के जिस वातावरण को जन्म दिया था वह आज समाप्त हो चुका है और हमने एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर लिया है जिसमें व्यवहारवाद का उचित मूल्यांकन संभव है ना। तो इसने एक नवीन राजनीतिक विज्ञान और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम में एक दिशा में कदम बढ़ाया। तो व्यवहारवाद की निश्चित रूप से अपनी कुछ उपयोगिता हैं जिनको हम बता सकते हैं कि व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान को नवीन रूप से प्रस्तुत करने का एक साधन है। इसमें राजनीति विज्ञान को अनुभवात्मक वैज्ञानिकता प्रदान की है। दूसरा हम इसको कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने राजवैज्ञानिक के दृष्टिकोण को व्यापक बनाया है और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि एक समाज विज्ञान का अध्ययन दूसरे समाज विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में किया जाना चाहिए। और व्यवहारवादियों का जो ये विचार है वही क्या कहलाया है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, है ना। तो डहल ने कहा है कि राजनीतिक अध्ययनों को आधुनिक मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के सिद्धांतों, उसकी उपलब्धियों और दृष्टिकोणों के निकट लाने में व्यवहारवाद जो है वो बहुत ज़्यादा सफल हुआ है। तो व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को यथार्थवादी बनाया है। व्यवहारवाद ने अपने वैज्ञानिक अनुभव के द्वारा नवीन दृष्टि पद्धतियों का नूतन क्षेत्र प्रदान किया है। राजनीति विज्ञान साक्षात्कार प्रणाली, प्रश्नावली आदि का प्रयोग करने लगा है। तो इस प्रकार से आप देखें कि व्यवहारवादी वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति का प्रतीक हैं। नव राजनीति शास्त्र के निर्माण में व्यवहारवाद की भूमिका उल्लेखनीय है। यद्यपि व्यवहारवादी अपनी नई शोध प्रणालियों के आधार पर उन उद्देश्य और को प्राप्त करने में सफल नहीं रहे जिन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था, परंतु डॉक्टर SP वर्मा कहते हैं इन सब कमियों के बावजूद व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को उनकी एक गहरी नींद से जगाया, उसमें शोध के लिए नए नए आयाम को खोला और नई तकनीकों का विकास किया। तो व्यवहारवाद की हम सिर्फ आलोचना नहीं कर सकते, राजनीति विज्ञान के अंदर उसका एक बहुत बड़ा योगदान है जिसको हमने अभी देखा। अगले उसमें हम देखेंगे कि व्यवहारवाद के असंतोष के फलस्वरूप जो क्रांति हुई, जिसको हमने उत्तर व्यवहारवाद हम नाम देते हैं, वह क्या है।